Assalamualaikum students, class 9th mathematics. Class 9th मैथमेटिक्स। तो चैप्टर 14 हम करने लगे थे। एक हमने इसका क्वेश्चन किया था चैप्टर 14 का। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन हमने करने थे वो आपके पास हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 6। और ये हमने करने हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कि रिव्यू एक्सरसाइज में से हमने करने थे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कर लिया था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि इन ट्राइंगल एल एम एन शो इन द फिगर एम एन पैरेलल टू आपके पास पी क्यू। अब उनमें एक मिसिंग है, वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इसकी डायग्राम है। अब इसमें जो आपके पास मिसिंग होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ट्राइंगल आपके पास थी, ट्राइंगल जो गिवन है वो आपके पास है एल एम एन। तो उनको हम नेम दे देंगे कि आपके पास एल एम और आपके पास आ जाएगा एन। और सेकंड जो हमारे पास चीज़ गिवन है वो आपके पास है कि एम एन पैरेलल है किसके, पी और क्यू के। तो इसके पैरेलल हम एक लाइन लगा देंगे, उसको हम नाम दे देंगे पी और क्यू का। अब हमारे पास जो वैल्यू मिसिंग है वो हम फाइंड करनी है। बाकी आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो ये आपके पास गिवन है मेजरमेंट ऑफ एल एम 5 सेंटीमीटर, measurement of LP we have 2.5 सेंटीमीटर, measurement of LQ जो आपके पास है वो है 2.3 सेंटीमीटर। then we have to find measurement of LN। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये जो आपके पास m है ये बेसिकली मेजरमेंट के लिए यूज़ होगा। l और m ये आपके पास उस ट्रायंगल की साइड्स हैं। उसके मुताबिक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि एल एम की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, एल पी भी गिवन है, एल क्यू भी गिवन है। तो लिहाजा आप फाइंड कर दें मेजरमेंट ऑफ एल एन। तो ये हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हमारे पास जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास दो लाइंस क्या हों, पैरेलल हों, तो उसके मुताबिक आपके पास फार्मूला है मेजरमेंट ऑफ एल एन डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एल क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एल एम डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एल पी। ये आपके पास चार वैल्यूज़ हैं कि ये जो आपके पास एल एम साइड है डिवाइडेड बाय एल ऑफ पी, इनकी जो रेशो है वो इसके इक्वल होगी। यही आपके पास फर्स्ट साइड ली जाएगी और उसके बाद आपके पास जो साइड ली जाएगी उसको हम नाम दे देंगे एल पी का। कि जो आपके पास फर्स्ट है डिवाइडेड बाय सेकंड, इन दोनों की जो आपके पास रेशो होगी वो इसकी रेशो के बराबर है। इसके मुताबिक हम इसको फाइंड करेंगे। अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम इसमें पुट कर देते हैं, बाकी हम फाइंड कर लेंगे। ये आपने एल एम फाइंड करना है, इसको आप नाम दे देते हैं एल एन का। बाकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। आपके पास एल क्यू किसके बराबर था 2.3, एल एम आपके पास है 5 डिवाइडेड बाय एल पी आपके पास है 2.5। तो अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो के पास है एल एन। उसके मुताबिक हम वैल्यू फाइंड कर लेना। के पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 2.5। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एल एन मल्टीप्लाई करें उसके बाद डिवाइड करें आपके पास आंसर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है जो कि हमने इसमें फाइंड करनी थी। इसी तरह आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, वो भी आप ऐसे करेंगे। दो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, उसके मुताबिक हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हों तो उनमें आपके पास अगर ट्राइंगल गिवन है तो उसके मुताबिक हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा कि मेजरमेंट ऑफ एल एन डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एल क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एल एम डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एल पी। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है कि इन ट्राइंगल LMN शो इन द फिगर, क्या आपके पास ये ट्राइंगल गिवन है फिगर में, LA आपके पास लाइन है जो कि बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल L को। तो आप ये बताएं इफ मैयर, अब आपके पास उसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल को हमने नाम दे देंगे LMN। ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अब गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास ये ट्राइंगल बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन ट्राइंगल। ये आपके पास है L, इसको हम नाम दे देते हैं M का, ये आपके पास है N। ये आपके पास गिवन है कि ट्राइंगल है। दूसरा हमारे पास है कि LA आपके पास क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम नाम देंगे L ऑफ A। ये बाइसेक्ट किसको करेगा, इस एंगल को। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाए किसमें, टू एंगल्स में, हाफ आपके पास एंगल्स बन जाएगा। अब आपके पास है जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसके मुताबिक आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ LN आपके पास है 4, मेजरमेंट ऑफ LM वो आपके पास है 6, मेजरमेंट ऑफ MN ये आपके पास गिवन है 8। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ M ऑफ A एंड नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट ऑफ AN। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। एक आपके पास हमने वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, ये आपके पास M ऑफ A फाइंड करना है। सेकंड हमने फाइंड करना है कि A ऑफ N क्या होगा। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो जरा पुट करें कि LN आपके पास क्या गिवन है 4, यहाँ पे लिखते हैं कि 4। ये आपके पास ये जो LM गिवन है ये आपके पास है 6, और ये जो हमारे पास कंप्लीट MN है ये आपके पास क्या होगा 8 है। अब जरा देखें कि अगर हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है AN, इसको अगर हम नाम दे दें सपोज X का, अगर ये आपके पास X है तो ये आपके पास लाइन क्या होगी। अब जरा खुद देख लें कि अगर आपके पास सपोज, ये जरा साइड पे मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास देखें कि ये जो कंप्लीट लाइन है, अगर मैं कह दूँ ये आपके पास 10 के बराबर है, और ये जो इसका हिस्सा है वो अगर आपके पास 4 के बराबर है, तो ये लाइन आपके पास किसके बराबर होगी, 10 - 4 के बराबर होगी। तो इसी तरह हमारे पास ये कंप्लीट लाइन आपके पास 8 के बराबर है। अगर इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ पार्ट अगर x है, तो रिमेनिंग आपके पास क्या होगा, जो आपके पास टोटल लेंथ है उसमें से ये हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह आपके पास देखें, अगर ये कंप्लीट लेंथ आपके पास 10 है, तो 10 - 4 आपके पास जो आंसर होगा वो हम लिख देंगे। अब अकॉर्डिंग टू आपके पास इंफॉर्मेशन है वो हम लिख देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AN ये आपके पास क्या है, x सेंटीमीटर है, और मेजरमेंट ऑफ ये आपके पास इसको लिख देते हैं 8 - x, मेजरमेंट ऑफ MA इज इक्वल टू 8 - x। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ MA डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा AN, कि ये जो आपके पास लेंथ है, इस लेंथ की जो हमारे पास जो हमने दो वैल्यूज फाइंड की हैं, उसकी जो आपके पास रेशो होगी वो इस LM और LN के बराबर होगी। अब उसको चेक कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 8 - x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6/4। कि ये जो आपके पास ट्राइंगल की दो साइड्स थी, इनकी जो रेशो है वो इनकी रेशो क्या आपके पास क्या होगी, बराबर होगी। तो इसके मुताबिक हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आएगा 4 × 8 - x इज इक्वल आपके पास क्या आएगा 6x। तो मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 32 - 4x इज इक्वल टू 6x। अब क्योंकि हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है तो ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 6x प्लस आपके पास क्या होगा 4x, ये आपके पास क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमने x फाइंड करना है तो 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास x किसके बराबर आ जाएगा 3.2 के बराबर आ जाएगा। यूनिट कोई नहीं मेंशन, तो हम इसमें यूनिट यूज नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये जो x है ये किसके बराबर था, मेजरमेंट ऑफ AN के। इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ AN की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ M ऑफ A। तो हमने क्या करना है 8 - x, तो आपके पास क्या आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ M ऑफ A, ये आपके पास आ जाएगा 8 - x। अब x किसके बराबर है 8 - 3.2,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ मेंशन कर दें क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर। और वन थिंग रिमेंबर, नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा वो आपके पास होगा चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हुआ था, तो अब नेक्स्ट आपका होगा चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स कंप्लीट का टेस्ट होगा। MCQ ये सारे आपके पास क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। अल्लाह हाफिज़।